नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का। आपके साथ मैं अक्षय विदुआ। आप देख रहे हैं स्वदेश न्यूज और इस वक्त हम लेकर आए हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के जापान दौरे पर हमारी खास पेशकश, विकास की उजास, डॉक्टर मोहन यादव का प्रयास। तो आपको बता दें कि दरअसल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 28 से लेकर 1 फरवरी तक जापान के दौरे पर रहेंगे। वे जापान के प्रमुख शहरों टोक्यो, ओसाका और कोबे में निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। मुख्यमंत्री स्थानीय उद्योगपतियों से मिलकर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बातचीत करेंगे। भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के लिए भी निवेशकों को आमंत्रित करेंगे। आपको बता दें कि दरअसल मध्य प्रदेश को निवेश और औद्योगिक दृष्टि से विकास के पथ पर आगे ले जाने के लिए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं, जिसे लेकर बीते दिनों मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव जर्मनी और इंग्लैंड के दौरे पर भी गए थे, जहां पर उन्होंने उद्योगपतियों से निवेश को लेकर 1-to-1 चर्चा की, मध्य प्रदेश आने का न्योता दिया। और अब इसी क्रम में सीएम मोहन यादव जापान के 4 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं। अपनी जापान यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के प्रमुख शहरों में स्थानीय उद्योगपतियों से मध्य प्रदेश में निवेश के संबंध में संवाद वो करेंगे और उद्योगपतियों और औद्योगिक संगठनों को मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों की जानकारी भी देंगे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव देश प्रदेश के साथ ही विदेश से भी अब मध्य प्रदेश में औद्योगिक निवेश को लेकर उद्योगपतियों और निवेशकों को आमंत्रित कर रहे हैं। अब जापान के दौरे पर सीएम जो जाने वाले हैं और ऐसे में अब उनका वहां पर क्या कुछ कार्यक्रम रहने वाला है, अपनी इस खास पेशकश में हम आपको ये पूरी विस्तार से रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए। देश के दिल मध्य प्रदेश में सरकार ने वर्ष 2025 को उद्योग और रोजगार वर्ष घोषित किया है। इस दौरान प्रत्येक माह उद्योगों की स्थापना और निवेश को प्रोत्साहित करने की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। इसी को लेकर अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जापान यात्रा पर जाएंगे। अगले महीने भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में विदेशी कंपनियां भी शामिल होंगी, जिसके शुभारंभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहकर अपना मार्गदर्शन देंगे। मध्य प्रदेश में युवाओं के लिए, हमारे सभी प्रकार के वर्गों के लिए, खास करके महिला, गरीब, किसान, युवाओं के रोजगार के लिए लगातार हमारी सरकार अभियान चला रही है। निजी सेक्टर में, सरकारी सेक्टर में, औद्योगिकरण में, खेती में, किसानी में, पशुपालन में, हर क्षेत्र में व्यक्ति को अपने रोजगार के साधन मिले, उसके आय की, घर की, उसकी क्षमता बढ़े। ऐसे में हमारे इस प्रयास में ही मुझे इस बात का संतोष है कि लगातार किए गए साल भर के अभ्यास के आधार पर कई सारे सेक्टर में मध्य प्रदेश अब बहुत अच्छी प्रगति से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में जब मैं आज जापान जा रहा हूं तो मुझे इस बात का पूरा भरोसा है, जापान टेक्नोलॉजी को लेकर भी और जापान आर्थिक दृष्टि से मध्य प्रदेश के साथ जुड़ करके कई सारे सेक्टर में काम करने वाला है। आगामी 24-25 फरवरी को जब यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होगी तो उसकी दृष्टि से मुझे निमंत्रण देने भी है और वहाँ से टेक्नोलॉजी से लगा कर कई प्रकार के औद्योगिक घराने आकर के मध्य प्रदेश से जुड़े, ये निमंत्रण देने में जा रहा हूँ। मुझे इस बात का संतोष है कि हमारे अपने मध्य प्रदेश की क्षमता, युवाओं की योग्यता, उनकी बुद्धिमत्ता, उनके अपने रोजगार के नए अवसर तलाशने में सरकार पूरी मदद कर रही है और हम ताकत के साथ आगे बढ़ेंगे, मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे, सभी को काम दिलाएंगे। मेरी अपनी ओर से सभी युवाओं को एक तरह से ये आश्वस्ति भी है कि आइए नए दौर में चलिए। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में न केवल देश आगे बढ़ रहा है बल्कि मध्य प्रदेश भी आगे बढ़ रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव यूके और जर्मनी के दौरे के बाद अपने दूसरे विदेश दौरे पर जापान जा रहे हैं। 28 जनवरी से शुरू होने वाली सीएम की यात्रा 31 जनवरी तक चलेगी। इस बार वे जापान पहुंचेंगे। अपनी 4 दिन की यात्रा में वे जापान के टोक्यो, ओसाका और कोबे जैसे प्रमुख शहरों में मध्य प्रदेश के लिए निवेश की संभावनाओं को तलाशेंगे। अपनी जापान यात्रा में मुख्यमंत्री स्थानीय उद्योगपतियों से लेकर मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर 1-to-1 संवाद भी करेंगे। मुख्यमंत्री 24 और 25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए जापान के निवेशकों को आमंत्रित भी करेंगे।
की प्रसन्नता है कि हम अपने प्रदेश को जब आगे बढ़ाने के लिए निकले तो हमने संभाग पर रीजनल कॉन्क्लेव करने का, अर्थात संभाग स्तर पर औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग उद्योगपतियों को बुलाकर निमंत्रण भी दिया। अपने प्रदेश के अंदर भी, संभाग के अंदर भी और देश के अंदर भी, और मैं स्वयं अपने देश के बाकी राज्यों में भी गया। तमिलनाडु, कर्नाटक, बंगाल, ऐसे कई राज्यों से निवेशकों को बुलाया और बड़ी संख्या में हमारी सभी संभागीय कॉन्क्लेव अच्छे से संपन्न हुई। जब हमारे इस भोपाल के अंदर वैश्विक स्तर की इंडस्ट्री कॉन्क्लेव होने वाली है तो स्वाभाविक रूप से हमारा फर्ज बनेगा कि हम अपने, वैश्विक है तो विदेश से भी निमंत्रण देना पड़ेगा, उनको बुलाना भी पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जापान यात्रा की शुरुआत 28 जनवरी को टोक्यो से होगी। इंदौर से दिल्ली रवाना होंगे। शाम 6:55 पर दिल्ली से टोक्यो जापान के लिए प्रस्थान करेंगे। 28 जनवरी की रात 2:25 पर टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डा पहुंचेंगे। यहां फ्रेंड्स ऑफ एमपी की जापान टीम से मुलाकात करेंगे। उद्योगपतियों से 1-to-1 मीटिंग होगी। 29 जनवरी को निवेशकों के साथ सीएम संवाद करेंगे। जापान के प्रमुख उद्योगपतियों और संगठनों से मुलाकात भी होगी। 30 जनवरी को कोबे और ओसाका का दौरा करेंगे। सुबह 4:30 बजे शिकानसेन बुलेट ट्रेन से निकलकर सुबह 8:30 बजे कोबे पहुंचेंगे। कोबे से ओसाका की यात्रा के बाद वे पैनासोनिक एनर्जी के अधिकारियों से चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री 31 जनवरी को ओसाका में रहेंगे। सुबह 6 से 7 बजे तक मीटिंग का दौर चलेगा। सुबह 7 बजे क्योटो पहुंचेंगे। 8 बजे जापान की सांस्कृतिक और औद्योगिक प्रगति को जानने के लिए विभिन्न साइट्स का विजिट करेंगे। मुख्यमंत्री 1 फरवरी को स्वदेश लौटेंगे। सुबह 4:30 बजे टोक्यो के हानेडा हवाई अड्डा से नई दिल्ली के लिए रवाना होंगे। जापान और एमपी में साझेदारी, नया अध्याय लिखने की तैयारी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जापान यात्रा। एमपी में आएगा जापान से बम्पर निवेश। 28 जनवरी टोक्यो पहुंचेंगे सीएम डॉक्टर मोहन। फ्रेंड्स ऑफ एमपी की जापान टीम उद्योगपतियों से मिलेंगे। भारतीय राजदूत महामहिम सीबी जॉर्ज से करेंगे मुलाकात। एंडो गावा में महात्मा गांधी पार्क पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान रिलेशनशिप रोड शो में भाग लेंगे। 29 जनवरी को निवेशकों के साथ संवाद होगा। जापान बिजनेस फेडरेशन, जेट्रो HQ उद्योग संगठनों से मिलेंगे। टोक्यो में ब्रिज स्टोन हेडक्वार्टर्स पहुंचकर उद्योगपतियों से चर्चा होगी। टोक्यो के पर्यटन स्थलों का भ्रमण करेंगे सीएम। फ्रेंड्स ऑफ एमपी के साथ संवाद भी होगा। बुलेट ट्रेन से कोबे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सिस्मैक्स कंपनी के अधिकारियों से मिलकर साइट का करेंगे दौरा। पैनासोनिक एनर्जी के अधिकारियों से होगी चर्चा। ओसाका में इंटरैक्टिव सत्र में शामिल होंगे सीएम। 31 जनवरी को जापान के ओसाका, क्योटो, टोक्यो जाएंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट मीटिंग में होंगे शामिल। क्योटो में जापान की सांस्कृतिक और औद्योगिक प्रगति जानने साइट विजिट करेंगे। क्योटो से शिंकानसेन बुलेट ट्रेन से यात्रा कर वापस टोक्यो पहुंचेंगे सीएम। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का 4 दिवसीय जापान दौरा। कृषि, डेयरी एवं फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक, IT, ITES, रोबोटिक्स, मेडिकल डिवाइस, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, शहरी एवं औद्योगिक बुनियादी ढांचे, एरोस्पेस और रक्षा सहित पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। देखा जाए तो वित्त वर्ष 2023-24 में भारत जापान व्यापार USD 22.85 बिलियन तक पहुंचा, जिसमें मध्य प्रदेश ने एल्यूमिनियम, केमिकल्स, वस्त्र जैसे उत्पादों का जापान को निर्यात किया। मध्य प्रदेश में ब्रिज स्टोन, पैनासोनिक, NHK और कोमात्सु जैसी प्रमुख जापानी कंपनियां सफलतापूर्वक काम कर रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वदेश न्यूज, भोपाल। कि 28 जनवरी से 1 फरवरी तक का जो सीएम का जापान दौरा है, उसके कार्यक्रम क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, उसका शेड्यूल क्या है, आइए इस पर एक नजर डालते हैं। 28 जनवरी से 1 फरवरी तक जापान दौरे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव का टोक्यो, ओसाका, कोबे का दौरा। जापान में उद्योगपतियों से करेंगे 1-to-1 चर्चा।
प्रमुख औद्योगिक संगठनों और कंपनियों के साथ बैठक। आईटी, आईटीईएस, फार्मा, कृषि, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, फूड प्रोसेसिंग, रक्षा और पर्यटन सेक्टर पर फोकस। कृषि, डेयरी एवं फूड प्रोसेसिंग, फिनटेक, आईटी, आईटीईएस, रोबोटिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, मेडिकल डिवाइसेस, इलेक्ट्रिक वाहन, ऑटोमोबाइल, शहरी एवं औद्योगिक बुनियादी ढांचे, एरोस्पेस और रक्षा सहित पर्यटन जैसे क्षेत्रों पर केंद्रित होगा। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत जापान व्यापार USD 22.85 बिलियन तक पहुंचा। मध्य प्रदेश ने एल्यूमिनियम, केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स, वस्त्र जैसे उत्पादों का जापान को निर्यात किया। मध्य प्रदेश में ब्रिजस्टोन, पैनासोनिक, सनो, NHK, कोमात्सु जैसी प्रमुख जापानी कंपनियां सफलतापूर्वक पहले से ही कर रही हैं काम। तो आपको हम ये बता रहे हैं कि आखिर किन किन क्षेत्रों में क्या क्या निवेश की संभावनाएं हो सकती हैं और जापान जाने के बाद सीएम डॉक्टर मोहन यादव का किन क्षेत्रों पर ज्यादा फोकस रहने वाला है, जिनको वो अप्रोच करेंगे, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जिनसे निवेश जापान के माध्यम से हिंदुस्तान में, इंडिया में, भारत में होने वाला है। कार्यक्रम क्या रहेगा और कार्यक्रम की रूपरेखा क्या रहेगी, आइए आपको एक बार फिर से बताते हैं। फिर जापान के दौरे पर मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्या रहने वाला है। 28 जनवरी को टोक्यो पहुंचेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। फ्रेंड्स ऑफ एमपी की जापान टीम उद्योगपतियों से मिलेगी। भारतीय राजदूत महामहिम सिबी जॉर्ज से करेंगे मुलाकात। एडो गावा में महात्मा गांधी पार्क पहुंचेंगे, पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। सेलिब्रेटिंग इंडिया जापान रिलेशनशिप रोड शो में भाग लेंगे। 29 जनवरी को निवेशकों के साथ संवाद करेंगे। जापान बिजनेस फेडरेशन, जेट्रो, HQ उद्योग संगठनों से करेंगे मुलाकात। टोक्यो में ब्रिजस्टोन हेडक्वार्टर पहुंचकर उद्योगपतियों से करेंगे चर्चा। टोक्यो के पर्यटन स्थलों का करेंगे भ्रमण सीएम डॉक्टर मोहन यादव। 30 जनवरी को कोबे, ओसाका के दौरे पर रहेंगे सीएम डॉक्टर मोहन यादव। बुलेट ट्रेन से कोबे पहुंचेंगे मुख्यमंत्री मोहन यादव। सिरमेक्स कंपनी के अधिकारियों से मिलकर साइट का दौरा भी करेंगे। पैनासोनिक एनर्जी के अधिकारियों से चर्चा करेंगे सीएम मोहन यादव। ओसाका में इंटरैक्टिव सत्र में शामिल होंगे डॉक्टर यादव। 31 जनवरी को जापान के ओसाका, क्योटो, टोक्यो जाएंगे। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, बिजनेसमैन टू गवर्नमेंट मीटिंग में शामिल होंगे सीएम। क्योटो में जापान की सांस्कृतिक और औद्योगिक प्रगति जानने के लिए साइट विजिट करेंगे। क्योटो से शिकानसेन बुलेट ट्रेन से यात्रा कर वापस टोक्यो पहुंचेंगे मुख्यमंत्री। तो ये तो देखा आपने कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब पहुंचेंगे जापान तो 28 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक क्या कार्यक्रम रहने वाला है। आइए अब एक नजर देश पर डालते हैं कि सीएम ने देश में कितना काम किया और कहां-कहां हमारे यहां इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव हुई, हिंदुस्तान में कितना निवेश हुआ और कितना रोजगार का सृजन हुआ, इस पर एक नजर डालिए। और आइए अब आपको बताते हैं कि अब तक कहां-कहां हुई इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव और कितना सृजन हुआ रोजगार। उज्जैन में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव 10,000 करोड़ का निवेश आया, 17,000 से ज्यादा रोजगारों का सृजन हुआ। जबलपुर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 17,000 करोड़ का निवेश आया और 6,000 लोगों को रोजगार मिला। ग्वालियर रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में 8,000 करोड़ का निवेश आया और 4,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला। सागर इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 15,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश आया और करीब 4,000 लोगों को रोजगार मिला। रीवा इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव 31,000 करोड़ का निवेश आया, 14,000 लोगों को नौकरियां भी मिली। शहडोल में रीजनल इंडस्ट्रियल कॉन्क्लेव में 32,000 करोड़ का निवेश आया
और 15,000 लोगों को रोजगार मिला। मध्य प्रदेश में हुई माइनिंग कॉन्क्लेव, 20,000 करोड़ से ज्यादा का इसमें निवेश आया। विदेश दौरे यानी कि ब्रिटेन और जर्मनी के दौरों के बाद 78,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्तावना पर बनी सहमति। देश के मुंबई, बेंगलुरु, कोयम्बटूर, कोलकाता, पुणे में हुए इंटरैक्टिव सेशन उज्जैन, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल में सफल कार्यक्रम हुए। 6 रीजनल कॉन्क्लेव में अब तक 2 लाख करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। 2,30,420 नए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। इंटरैक्टिव सेशन में 1,07,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव मिले। 24 और 25 फरवरी 2025 को मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आयोजन किया जाने वाला है। और अपडेट्स के लिए लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। साथ ही YouTube पर बेल आइकन दबाना ना भूलें और विजिट करें हमारी वेबसाइट swedeshlive.com पर।